हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने इसका लगभग देखिए 14 तारीख के सारी शिफ्टों को और 15 तारीख के सारी शिफ्टों को सॉल्यूशन करा दिया है। 16 तारीख के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज हम इसके शिफ्ट 3 के देखेंगे, शिफ्ट 3 में आए क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इसमें हम केवल मैथ के सवाल को करा रहे हैं। हम आपको डेली बता देते हैं कि इसमें जो मैथ के 15 सवाल आते हैं दिल्ली पुलिस में, वो सारे 15 सवालों को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीख रहे हैं, ठीक है। ये आपका 2023 में एग्जाम हुआ था नवंबर दिसंबर में, ठीक है। देखिए 14 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 14 नवंबर से लेकर और दिसंबर में लगभग 3 दिसंबर तक इसमें शिफ्ट दिया हुआ है। सारे हम लोग शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ हम लोग इसके मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आज हम जो है 16 तारीख के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को देखेंगे और किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा, सारी बातों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग शिफ्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा 16/11/2023 3 से 4:30 यानी कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको डेली बताते हैं कि आपको 1.5 घंटा का समय मिलता है, यानी कि 90 मिनट का समय मिलता है और 100 प्रश्न रहते हैं। क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 100। 15 मैथ के सवाल होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 50 जीके के होते हैं और क्या होते हैं 10 कंप्यूटर का होता है, ठीक है। इसमें हम केवल ये 15 वाले जो मैथ के सवाल है उसमें जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसके मैथ का जो है, मैथ का जो सेक्शन है, मैथ का सेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा निकल कर आ चुका है सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ का सेक्शन आ गया। 16 तारीख का थर्ड शिफ्ट का है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से अब पूरे 15 क्वेश्चन को सीखेंगे और अब ध्यान से अगर सीखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे आएंगे ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का दोबारा प्रयास करेंगे, ठीक है। पर पूरा हम कोशिश करते हैं कि आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी जाने कि मतलब दिल्ली पुलिस का हम सॉल्व करा रहे हैं तो उन्हें पता चल सके, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए और बी और एक साथ ही साथ जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का आरडब्ल्यू का बुक है उसे भी हम सॉल्व करें, उसमें जो मैथ का टोटल चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, जिसमें से हम चैप्टर 2 तक एलसीएम एचसीएफ तक करा दिए हैं, ठीक है। आज उसका हम तीसरा चैप्टर सरलीकरण का देखेंगे, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, यदि ए और बी क्रमशः दो ऐसी संख्या है जिसमें ए और बी माइनस ए असहभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं वो भी बताएंगे आपको। और बी प्लस ए असहभाज्य संख्या है, ठीक है। मान लीजिए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम, देखिए को प्राइम मतलब ये नहीं होता है कि प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ जो है हमेशा एक होता है, एचसीएफ एक होता है। जैसे समझिए, जैसे हो जाएगा 5 और 6, 5 6 एक को प्राइम नंबर हो सकता है जिसका एचसीएफ, देखिए इसका एचसीएफ कभी भी एक निकल कर आएगा। और देखिए जिसमें से 6 जो है प्राइम नंबर तो है नहीं, तो प्राइम नंबर को ही को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। जिसका दो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ जो हमेशा एक होता है। जैसे अब एक और ले लेते हैं 17 और 23। 17 23 का भी को 17 और 23 को भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक को प्राइम नंबर, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इन सब में वो कौन सा आंसर होगा। तो देखिए मान लीजिए 5 और 6 को लेकर देखते हैं, ठीक है। ए को मान लेते हैं 5 और बी को मान लेते हैं 6। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी माइनस ए, तो ए कितना है 5, अब बी माइनस ए, बी में से ए को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। क्या ये को प्राइम नंबर है? तो हाँ है, तो असहभाज्य संख्या हो जाएगी। और बी प्लस ए को अब देख लेते हैं, इसी पर बी और बी प्लस ए, तो बी क्या हो गया 6, अब बी प्लस ए को जोड़ेंगे तो 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, यानी कि इसके थ्रू आ गया 6 और 11, ये भी एक को प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या क्या हमारा जो ए और बी क्या हो जाएगी, असहभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हाँ ऑप्शन 2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल समझना था कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होगा। जिसका एचसीएफ जो हमेशा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका हमेशा जो हो जाएगा एक हो जाएगा। एचसीएफ का मान हमेशा क्या रहेगा, एक होगा। तो उसी संख्या को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए अनुपात बी का मान दिया है तो हमसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को निकालिए, तो 5 का क्यूब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 125 लिखिएगा। अब माइनस बी का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है। अनुपात है तो नीचे बटा में लिख दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी इसी को जोड़ देना है, 125 में हम 27 को जोड़ देंगे, ठीक है।
अब देखिए 125 में से 27 घटा, 25 घटा तो 100 और 2 घटा तो 98, यानी कि 125 में से जब 27 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा। 25 27 52 होता है तो 152 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रेशियो में लिखना है तो 2 से कटा दीजिए दोनों को, तो ऊपर वाला हो जाएगा 49 दूनी 98 और नीचे वाला हो जाएगा 76 दूनी 152, यानी कि 49.76 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सीखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वीसी को क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। यदि पाइप सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.6 रुपया है, तो उपयोग तीनों गेंदों की सतह को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की कुल मात्रा, मतलब कुल रुपया कितना हो जाएगा, समझिए। पहले देखिए यहाँ इसी समझिए, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका गोले का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर होता है ना गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए 3 r है, एक का 30 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक का 40 सेंटीमीटर और एक का 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 पाई, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह तीनों का हम जो है 3 गोला है तो तीनों का त्रिज्या के स्क्वायर को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए एक ऐसे लिखेंगे, इसका मान लीजिए इसका हो गया 4 पाई r स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, तो R1 R2 और R3 मान लेंगे। तो जब 4 पाई तीनों में से कॉमन हो जाएगा तो R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर आपस में जुट जाएगा। तो R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 लिख देंगे। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो 1600 लिख देंगे। और 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा 2500, तो 2500 लिख देंगे, ठीक है। सबको जोड़िए तो 4 पाई, ठीक है, इंटू इंटू 900 और 1600, 2500 और 2500 कितना होता है 5000 होता है, तो 5000 हो जाएगा। अब देखिए पाई के लिए कितना खर्च हो रहा है, तो 0.6 रुपया, तो पाई की जगह हम 0.6 लिख लेंगे, तो टोटल हमारा जो है कीमत निकल कर आ जाएगा। तो पाई की जगह क्या लिख दीजिए 0.6 गुना का 5000, ठीक है 5000। देखिए जब अंक के बाद जीरो होता है, पॉइंट के बाद जब अंक के बाद जीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हम 60 को हम 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब गुना कीजिए 6 चौके 24 पर कितना होता है 120, 120 पर ये जो 2 जीरो बचा है उस 2 जीरो को बैठा दीजिए, यानी कि टोटल जो पेंट के लिए लागत आएगा 12,000 रुपया आएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एवरेज का मान पूछ रहा है, मतलब इन संख्याओं का औसत 10 है तो हमसे x का मान पूछा जा रहा है। तो संख्या को जोड़िए, एक संख्या है 6, एक संख्या है 7, एक संख्या है 12, एक संख्या है x-1 एक ही संख्या है, ठीक है। अब प्लस का 10, अब बटे में संख्या के हम जो अंकों की जितना संख्या है उससे हम लोग भाग देते हैं। संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या से भाग दे दिए, ये औसत के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा 10 दिया है। औसत का मान कितना दिया है 10, तो 10 के बराबर आ जाएगा। जोड़िए 6 और 7 13, 13 12 25, 25 में से एक गया कितना बचा 24, 24 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 और प्लस का x बराबर का जो हो जाएगा ये 5 इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 10 पंजे कितना होता है 50, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 में से 34 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, तो x का मान 16 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। तो यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी, देखिए समझिए। कह तो रहा है कि साधारण ब्याज पर लेंगे, लेकिन जब हर 4 महीना पर उसका ब्याज मूलधन में शामिल करके मूलधन की गणना कर रहा है, तो ब्याज तो मतलब चक्रवृद्धि आधार पर ले लिया, क्योंकि जैसे ही आप ब्याज को शामिल करके और मूलधन बनाते हैं, ब्याज को शामिल करके मूलधन बनाते हैं, तो वो हमारा जो होता है CI हो जाता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, साधारण ब्याज ना रखे। तो अब देखिए 12 मंथ में वो बोल रहा था कि हम 3% लेंगे, लेकिन वो प्रत्येक 4 मंथ पर जो है 4 मंथ पर रेट को जो है मूलधन में जोड़ दे रहा है। तो 4 मंथ के लिए रेट उसका कितना हो जाएगा, तो 12 मंथ के लिए 3% है, तो 4 मंथ के लिए 1% का रेट हो जाएगा। अब 4 4 मंथ पर जो 1 साल के लिए रेट लगेगा 1% 4 मंथ पर, फिर इसको जोड़ लेगा, फिर अगला वर्ष 4 पर 1% और फिर अगला वर्ष 1%, अगला 4 4 महीना पर 1 1% का ब्याज होगा। तो अब ये हमारा जो हो जाएगा चक्रवृद्धि आधार पर हो जाएगा, तो इसका हम सक्सेसिव निकाल देंगे। सक्सेसिव पहले 2 को पकड़िए, 2 को पकड़ेंगे क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 गुना 1 अब बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 1 2, 2 दशमलव कितना हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। अब इसको और इसको सक्सेसिव लगाइए,
तो जब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए 2.01, ठीक है, अब प्लस का एक गुना का इसको थोड़ा हम लोग साइड हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाइए, यहाँ आप समझ गए होंगे तो इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों पर हम सक्सेसिव लगा रहे हैं, ठीक है, तो 2.01 प्लस का एक है, ठीक है, यहाँ देखिए, एक मिनट इसको हटाइए, यहाँ एक बार फिर से देखिए, समझिए, एक बार हम इसे काटते हैं और आपसे आपको समझाते हैं। यहाँ तक आप अगर बातों को समझ गए होंगे तो ठीक है, देखिए नहीं तो यहीं बनाते हैं, देखिए इसको हटाइए, इसको काटिए, यहाँ हो जाएगा 2.01 सक्सेसिव लगाइए, अब प्लस का ये लिखेंगे 1, अब प्लस 2.01 अब गुना का एक, अब बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3.01, 3.01 में प्लस है, इसको जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.0201 हो जाएगा, ठीक है, 0.201 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.0 और एक 301, यानी कि इतना मान आ जाएगा। 3.03% का जो है टोटल उसका प्रभावी दर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, हम देखिए जब हम 3 पर सक्सेसिव लगाएंगे तो ये 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही हट गया था, 2% वाला 2 ऑप्शन बचा था। जैसे ही इसका यहाँ जो 2.01 आया, जब हम 1 पर सक्सेसिव लगाएंगे तो अपने आप बढ़कर 3.03 के आसपास जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें केवल सक्सेसिव लगाना था। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 2800 और 3000 के बीच वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। देखिए संख्या क्या है, 24 है, 32 है और 45 से विभाजित करेंगे तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। पहले हम वो छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं, इनकी इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए इसको क्या लिखेंगे, 9 × 5, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 32 तो इसमें कटेगा नहीं तो एक 32 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 24 इसके अंदर है, क्योंकि इसमें 8 है और इसमें 3 है, 8 3 के 24 इसके अंदर है, ठीक है। तो अब इसमें गुना कीजिए, 9 5 45 में हम 32 से गुना करते हैं, जो कि हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, सीधे इसमें गुना कर दीजिए, 45 दूनी 90, ठीक है, हाथ में लगा 9, 45 दिया 135, 135 और 9 कितना होता है 144, यानी कि 1440 आ गया। ये छोटी से छोटी संख्या है जो कि 24, 32 और 45 से विभाजित होगी, ठीक है। लेकिन हमें 2800 और 3000 के बीच संख्या चाहिए, तो बस इसमें 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2880। 2880 जो है 2800 से लेकर 3000 के बीच में भी है, और वो मतलब वैसी संख्या है जो जिसे हम 24, 32 से विभाजित करेंगे तो शेषफल भी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन 3 आ गया। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करें कि यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में करता है, विनोद उसी काम को 6 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए आनंद कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। विनोद कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से बना दीजिए, बहुत आसान है। 9 × 6 यानी कि A × B, ठीक है। अब बटे A + B, 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। ये दोनों मिलकर इतना दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। 3 से कटाएंगे तो 5, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, 18 और बटे में 5 दिन में जो है दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। 18 बटे 5 दिन किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करें यदि एक अर्धगोले के बृहद वृत्त की परिधि 9 पाई है, ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वृत्त की परिधि कितना होता है, तो 2πr होता है। 2πr का मान कितना दिया है, 9 पाई दिया है, ठीक है, 9 पाई दिया है। पाई से पाई को घटा दीजिए तो r बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, ये हमारा जो है बराबर का साइन, ठीक है, 9 और बटा में 2 आ गया। अब हमसे करें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है, तो 3πr² होता है, ठीक है, 3πr²। तो यहाँ से पाई का मान तो कुछ रखना नहीं है, तो पाई का मान छोड़ देंगे, 3 × पाई की जगह पाई लिखेंगे। r² यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए गुना कीजिए, 81 दिया कितना होता है 243, 243 और बटे में 4 पाई, ठीक है। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60 × 240 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 60.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसे सरल करना है, और इस सरलीकरण का ही चैप्टर जो है आरपीएफ के, आज हम आरपीएफ में आई बुक में सरलीकरण चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए सिंपल मेथड, पहले हम दशमलव गिनते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक ऊपर में और कितना अंक नीचे में है। तो यहाँ गिनिए, यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 1 3 4 5, ठीक है, 6 7 8
9, 10, 11, ऊपर में 11 अंक है जो कि दशमलव के बाद है। नीचे में कितना अंक है? तो नीचे में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि नीचे में भी देखिए, ऊपर में भी दशमलव के बाद 11 अंक है और नीचे में भी दशमलव के बाद 11 अंक है। तो हमें दशमलव सीधे हटा दीजिए और सीधे आप अपना आंसर लिख दीजिए। जैसे जैसे देखिए, अब इसमें जो दोनों से दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर में क्या है? 9 है तो केवल 9 लिखेंगे, 25 है तो 25 लिख देंगे, 16 है तो 16 लिख देंगे और 8 है तो 8 लिख देंगे। अब बटे में जो हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव को हटा दिए क्योंकि ऊपर नीचे दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो थी समान थी। 8 दूनी का 16, 16 से कट गया, 2 से इसको कटेंगे तो 4 से कट गया। अब देखिए 9 का कितना होता है? √3। 25 का कितना रूट होता है? 5। और 4 का कितना रूट होता है? तो 2। गुना करिए, 5 3 15 दूनी का 30 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 में बेचा जाता है, तो इसे 4500 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर 4800 में हम बेच रहे हैं, देखिए समझिए, देखिए जब हम 4800 में बेच रहे हैं, 4800 में, तो कितना 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120% का मान है। ठीक है, तो हम 4500 में जब बेचेंगे तो क्या क्या आएगा? तो पहले 4500 पर हम लोग निकाल कर देखते हैं। देखिए जब प्रॉफिट आ रहा है तो 100 में हम 20 को जोड़े हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? तो 120%, अब बटे में 4800 और गुना का 4500 हो जाएगा। ठीक है, 4500 हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेंगे, 12 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा? 4। और 2 से इसको कटेंगे तो 2, और 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 225, यानी कि 225 बटे में 2 पॉइंट में लिखेंगे कितना लिखेंगे? 112.5%। अब देखिए जब 20% का प्रॉफिट हो रहा था तो उसमें 100 में जोड़े थे, तो यहाँ 112.5 आ रहा है, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 12.5% का। तो जब 4500 में बेचेंगे वस्तु को तो हमें 12.5% का जो है प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट वाला जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12.5% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक BCDEF से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए जो है रुकती है, तो किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की चाल। तो देखिए ट्रेन कितना देर रुकी? देखिए 5 स्टेशन है, B, C, D, E और F। तो देखिए प्रत्येक पर 72 सेकंड के लिए रुकी है, तो 72, 72 में 5 से जब हम गुना करेंगे, सब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 स्टेशन है और प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुकी है, और 5 स्टेशन है, तो टोटल कितना सेकंड के लिए रुकी है? तो 360 सेकंड के लिए रुकी है। ठीक है, 360 सेकंड को जो हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल जो है 6 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है। अब कह रहा है कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 6 मिनट के लिए अगर रुक गई, 6 मिनट के लिए रुक गई, तो इस डिस्टेंस को कितना टाइम में तय कर लेती? तो कहिएगा 54 किलोमीटर का जो है अगर 6 मिनट नहीं रुकती, और 6 मिनट नहीं रुकती तो इसे 54 मिनट में ही पूरी कर लेती। तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन का टाइम। टाइम कितना है? 54 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 60। तो 54 से 54 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, अगर वो ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकती तो। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर कितना किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करें किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है। ठीक है, अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 9/8 है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 8 है तो अंकित मूल्य कितना है? 9। और 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना परसेंट छूट देना होगा? तो देखिए 3% का जब इस पर प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना, 8×24 यानी कि ₹0.24 जो है इस पर प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, यानी कितना में बेचना पड़ेगा? 8.24 में बेचना पड़ेगा। तो देखिए 9 रुपये के सामान को 8.24 में बेचेंगे तो कितना का डिस्काउंट देंगे? तो कहिएगा 0.76 का डिस्काउंट दीजिएगा। किस पर? तो इस अंकित मूल्य पर, और गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से इस पॉइंट को हटा देंगे। 76/9 को क्या लिख सकते हैं? 9, देखिए 9×8 = 72, 4 जीरो, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी कि 8.44% का जो है डिस्काउंट देना होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पी ने एक शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में 20% और 30% की वृद्धि हुई और अगले 2 दिनों में 25% और 11% की गिरावट आई। तो 4 दिनों में शेयरों के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? पहले देखिए वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि के लिए क्या लिखेंगे? 20 अब प्लस का 30, ठीक है। अब प्लस का 20 गुना 30 अब बटे में 100, दोनों के लिए सक्सेसिव लगा दिए, ठीक है। और एक पर अगले 2 दिनों के लिए गिरावट हो रही है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? तो -25 माइनस का 11 अब प्लस का 25 गुना 11, 25 गुना 11 अब बटा का 100, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे, ठीक है, गिरावट हो रही है। तो 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। ये 2 जीरो से 2 जीरो का हटा देंगे तो 50 और 6 कितना हो जाएगा? 50 में हम 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 56% का जो है 2 दिन में वृद्धि हुई थी। और कितना का कमी हो गया? 25 में 25 और 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 36 हो जाएगा, माइनस का 36 और प्लस का 25 से ग्राम होता है 275, यानी कि 2.75 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 33.25% की जो है कमी हो रही है अगले 2 दिनों में। तो ओवरऑल कितना हो रहा है? तो 56 और 33.25 पर भी एक बार निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? तो 56 माइनस का 33.25 सक्सेसिव लगा रहे हैं 33.25, अब माइनस का 56 गुना का 33.25 अब बटे का 100, ठीक है, बटे 100। यहाँ 56 में से 33 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 23, ठीक है, 23। अब फिर पॉइंट सॉरी 22 नहीं 23 हो जाएगा, और 23 में से जब 25 को घटाएंगे तो हो जाएगा 22.75, ठीक है। जब इस 56 में से 33.25 को घटाइएगा तो 22.75 आएगा। अब इसको सोल्व कीजिए। 25 से एक मिनट के लिए इस पॉइंट को आप भुला जाइए, ठीक है। 25 से इसको कटेंगे तो 4, अब 25 से इसको कटेंगे तो 25 से कम 25, 8 है 2 25 3 75, अब 7 5 25 3 75, यानी कि सॉरी यहाँ हो जाएगा 25 3 75, यानी कि 1.33 आ गया। और 4 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा? 14। अब 14 3 42, 14 में इस 1.33 से गुना कीजिए। 14 3 42, हाथ में लगा 4, 14 3 42 और 4 46, हाथ में लगा 4, 14 कम 14 और 4 18, 18.62 हो गया। अब इसको घटाइए, 5 में से 2 गया 3 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, 22 में से 18 गया 4 बचा, यानी कि 4.13%। यहाँ प्लस का साइन है इसलिए बता रहा है कि वृद्धि हुई है। 4.13% की जो है वृद्धि हो रही है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया था। अलग अलग हम दोनों को निकाल कर भी बना सकते थे, नहीं तो हम एक साथ भी लेकर बना सकते थे, ठीक है। पहले इतना का वृद्धि किए, फिर उसके बाद 25% के साथ, मतलब दोनों को एक साथ लेकर अलग अलग करके बनेगा तो आपके लिए आसानी होगी। जो कि हमारा आंसर निकल कर आ गया कितना? 4.13%, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कि इसमें x का मान दिया है y बराबर 1/x है, यानी कि x बराबर कितना दिया है? 6/7, और y बराबर जो 1/x है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/में x का मान जो है 6/7 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7/6। तो हमसे क्या पूछ रहा है? y x से कितना अधिक है, यानी कि यहाँ से जो x रेशियो y हो गया क्या हो जाएगा? 6/7, और रेशियो के 7/6 हो जाएगा। गुना कर दीजिए तो 6 आएगा 36, और यह कितना हो जाएगा? 7 7 49। अब देखिए y जो है कितना अधिक है, तो कहिएगा 13 अधिक है। किससे अधिक है? तो इस 36 से अधिक है। परसेंट में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 तेरह कितना होता है? 25 3 75, 25 3 75, 25 से कम 25 और 7 32, 325 अब बटे में 9 हो जाएगा। पॉइंट में लिखना है तो लिखिए 9 3 27, 5 5 9 6 54, 1 0 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी कि 36.11% का जो है 36.11% का जो है उसे इतना जो है अधिक है। y जो है 1 से 36.11% अधिक है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 80,000 रुपये समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 है, तो ब्याज की दर की गणना करना है, ठीक है। देखिए 2 साल के जो CI और SI के बीच का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है? PR² / 100², ठीक है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है? 98 दिया, तो 98 लिख देंगे। P का मान कितना है? 80,000, तो 80,000 लिख दीजिए, 80,000, ठीक है। और गुना R², R का मान हमें निकालना है, 100 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 100 × 100 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 4 जीरो है और ऊपर में भी 4 जीरो है, तो कटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 से कटाएंगे तो 4, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब R² पर वो जो निकल कर आया हमारे पास, इधर बचा 49 और नीचे में बचा 4 से देखिए 2,
ठीक है। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर 49 और नीचे में बचा 4, तो यानी कि यहाँ से जो आर का मान आएगा रूट दोनों का रूट हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 49 का होता है 7 और 4 का कितना होता है 2, यानी कि 7/2% जो है इसका रेट हो जाएगा। हमें पूर्णांक बताना है तो इसको लिख सकते हैं 3.1/2%। जब 7/2 का हम लिख सकते हैं 3.1/2% ही जो हो जाएगा इसका रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, अब हमारा टोटल 15 क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और हम कोशिश करते हैं कि 25 मिनट से अंदर अंदर जो है 20 से 25 मिनट का वीडियो बने और आप आसानी से सारे क्वेश्चन को समझ जाए। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन जो थे आज थोड़ा बढ़िया लेवल के थे, और उम्मीद करते हैं उसे भी आप समझ गए होंगे। किसी भी अगर क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।